हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लास्ट मोमेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम के बारे में। एक बेसिक जावा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, एक नॉर्मल जावा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जावा प्रोग्राम में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, लेकिन हम बहुत क्लासेस हम लिख सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्लासेस लिख सकते हैं, लेकिन एक मस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास लिखना होता है जो कि मेन क्लास, मेन मेथड क्लास, जो कि मस्ट एंड मस्ट लिखना ही होता है, ये एसेंशियल होता है। बाकी सब कुछ आप प्रोग्राम में लिखे या ना लिखे वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, वो किस तरह का हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं उस तरह का डिपेंड करता है। लेकिन जो कि हम नॉर्मल से नॉर्मल प्रोग्राम भी उसके अंदर वॉइड मेन क्लास को ही हम लिखना एसेंशियल ही है, ठीक है। बाकी सब जो प्रोग्राम होते हैं जो कि और तरह के उसके अंदर और चीज़ें ऐड होते हैं, वो सब कुछ प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि हमारी नीड्स के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम भी जो कि वॉइड मेन ही होता है, वॉइड मेन क्लास का होता है, ठीक है। जो कि ये सिंपल प्रोग्राम है, जो कि हर जावा प्रोग्राम में वॉइड मेन होता ही है। तो आपको ये बेसिक जावा प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना होगा, जो कि आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखते हैं क्लास। मैं आपको बता चुका हूँ जावा हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर क्लास होना ही है, जो कि वॉइड मेन के जो कि क्लास ही होता है, ठीक है। क्लास क्या है? क्लास एक बेसिकली कीवर्ड है, ठीक है। और हेलो क्या है? क्लास का नेम है। एक क्लास एक कीवर्ड है और इस क्लास का नाम क्या है? हेलो है, ठीक है। और ये ब्रेसेस, इसे इनको कहते हैं ब्रेसेस कहते हैं। ये ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, ठीक है। यानी कि ये जावा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, ठीक है। अब बारी आते हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन की। ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या होता है देख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन ऑफ स्ट्रिंग ब्रैकेट्स और ARGS यानी आर्ग्यूमेंट्स। पहले जान लेते हैं वॉइड मीन क्या है, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद पब्लिक देख लेते हैं। ये वॉइड मीन क्या है? वॉइड मेन एक फंक्शन का नाम है। देखिए फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। C++ पे और C में प्रोग्रामिंग में फंक्शन होता है, लेकिन जावा में भी फंक्शन है, लेकिन सेम है, लेकिन बस नाम चेंज है, बस नाम ही रिप्लेस किया है। यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन की जगह हम मेथड हम बुलाते हैं। फंक्शन सेम वर्क है, लेकिन हम फंक्शन की जगह मेथड बुलाते हैं। C और C++ प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन बुलाते हैं, ठीक है। ये मेन मेथड है, फंक्शन नहीं है। C++ और C में मेन फंक्शन बुलाते थे, लेकिन ये मेन मेथड है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं तो एग्जांपल के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स लिखे होते हैं, जैसे कि वॉइड सम ये पैरेंथेसिस के अंदर, इसी तरह वॉइड सम ये आर्गुमेंट्स के अंदर, इसी तरह का बहुत सारे हम ये लिखे होते हैं मेथड्स लिखे, फंक्शंस या फिर मेथड्स लिखे होते हैं C++ के अंदर या फिर C के अंदर। इसी तरह का ये भी वॉइड मेन है, जो कि C और C++ में भी मस्ट रहता है वॉइड मेन, है कि नहीं। उसके अंदर हमने क्या पास किया है? स्ट्रिंग ब्रैकेट्स ARGS। ये स्ट्रिंग ब्रैकेट्स क्या है? स्ट्रिंग एक बेसिकली डेटा टाइप है, और ये बेसिकली आप बेस्ट है, आप क्लासिक है तो कि स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है, और ये ब्रैकेट्स हैं, और ये ARGS है। ARGS स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एक वॉइड मेन के अंदर स्ट्रिंग क्लास का एक आर्ग्यूमेंट्स पास करें। वॉइड मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग क्लास का अरे पास कर रहे हैं, और ये आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रैकेट्स जो कि क्या डिनोट करता है? ये अरे साइज के लिए डिनोट करता है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स अरे साइज के लिए डिनोट करते हैं। सपोज के एग्जांपल के लिए ये क्या है? एक अरे का नाम है या फिर वेरिएबल का नाम है ऑफ साइज 5, यानी कि ये अरे साइज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हम साइज को पास करते हैं, ये ब्रैकेट्स उन्हीं को डिफाइन करता है, ठीक है। सो वॉइड मेन उसके अंदर हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है वॉइड सम, जो कि वॉइड मेन की तरह ही एक मेथड है वॉइड सम। उसके अंदर हम पैरेंथेसिस है, उसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए
वॉइड सम जो कि एक वही मेथड है, उसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम आर्ग्यूमेंट्स पास करें कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने वॉइड मेन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास किया है जिसका नाम है स्ट्रिंग क्लास का एक अरे टाइप का आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। ठीक है, वॉइड मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग क्लास का अरे टाइप का अरे का आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किया है। और ये ARGS क्या है? ARGS स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सो वॉइड मेन के अंदर स्ट्रिंग क्लास का एक आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, जो स्ट्रिंग क्लास का एक अरे टाइप का आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। समझ में आई बात? वॉइड मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग क्लास का एक स्ट्रिंग क्लास अरे टाइप का एक आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, ARGS। बाकी का ARGS स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब बारी आती है पब्लिक क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, पब्लिक का मतलब ये वर्ड सुनते ही आपको पता चल जाएगा पब्लिक। फॉर एग्जांपल आप देख लेना, आप समझ लीजिए कि आप बस स्टैंड में बीचों बीच खड़े हैं, तो आप पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं, तो आपके बहुत सारे लोग, भीड़ भाड़ के लोगों के बीच आप खड़े हैं, तो बहुत सारे लोग आपको देख सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, या फिर आप कोई भी बात कर सकते हैं। मतलब वो सारे लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यही वर्ड हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इस्तेमाल करें तो क्या होता है, किसी भी मेथड के सामने या फिर फंक्शन के सामने अगर आप पब्लिक लिखते हो तो इस मेथड को कोई भी क्लास हो गया या फिर कुछ भी हो गया तो इसको एक्सेस कर पाता है। ठीक है, यही होता है पब्लिक। और पब्लिक को हम क्या कहते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। पब्लिक यानी विजिबल टू ऑल। इस मेथड सबके लिए विजिबल है, जो कि हर कोई इस मेथड को एक्सेस कर पाता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और ये वॉइड क्या है? वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है, इस मेन मेथड का रिटर्न टाइप है। ठीक है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करे। अगर इसकी जगह हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने लिखा है, यहाँ पर हमने कई बार वॉइड की जगह इंट लिख देते हैं, तो क्या होता है कि सम एक कुछ रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का। यहाँ पर हमने वॉइड लिखा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ये मेथड, मेन मेथड। और बात कर लेते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक उसको आपको अच्छे से समझना होगा कि क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेन मेथड है। इन मेन मेथड को कॉल करने के, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमने इस प्रोग्राम के अंदर बनाया ही नहीं है। तो यही काम होता है स्टैटिक का। स्टैटिक एक ऑब्जेक्ट की तरह है जो कि मेन मेथड को कॉल करने में यूज करता है। मेन मेथड को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं मेन मेथड के लिए, सिर्फ हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। स्टैटिक एक कीवर्ड है, उसका यूज कर रहे हैं, जो कि मेन मेथड के सामने लिखा जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है मेन मेथड को। एक ऑब्जेक्ट की तरह है। हमें पता है कि मेन मेथड को किसी भी फंक्शन या फिर मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट डॉट ए फंक्शन मेथड का नाम लिखते थे तो ये मेथड कॉल हो जाता था C++ पे या फिर सी प्रोग्रामिंग में। जब हम आगे कुछ प्रोग्राम देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि आगे हम ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल करेंगे। अगर आपने C++ या फिर सी नहीं पढ़ा हो तो आपको सब कुछ आगे समझ आ ही जाएगा। जब हम 2-4 प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिएगा, स्टैटिक ऑब्जेक्ट का रिप्लेस है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। सो ऑब्जेक्ट की जगह ये स्टैटिक कीवर्ड लगा रहे हैं। किसी भी मेथड के सामने अगर हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट होता है, जो कि मेन मेथड का, जो भी हमने मेथड के सामने स्टैटिक लिखा, कीवर्ड लिखा है, तो इस मेथड का ये ऑब्जेक्ट होता है, जो कि फिर से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर या फिर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि मेथड ये स्टैटिक ही कॉल करता है। ठीक है, अब बात हुई, अब सब कुछ मैंने समझा दिया। इस लाइन को मैं फिर से समझा देता हूँ। वॉइड मीन एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, और ये पैरेंथेसिस कहते हैं इनको। और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग ब्रैकेट्स ARGS लिखा है, यानी कि मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट्स है, यानी कि स्ट्रिंग क्लास का अरे टाइप का आर्ग्यूमेंट्स है, और ARGS स्टैंड्स करता है आर्ग्यूमेंट्स को, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ARGS हम लिखते हैं। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है
जो कि यानी कि ये मेन मेथड सबके लिए विजिबल है, यानी कि कुछ भी मेथड, दूसरा मेथड हो या फिर दूसरा कुछ हो, इस मेथड को एक्सेस कर पाता है। और एक स्टैटिक एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेन मेथड को कॉल करने के लिए, रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इस लाइन को, अब इस स्टेटमेंट को आप किसी तीन तरह से यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये कहाँ यूज़ हो जाता है, मैं बता देता हूँ। स्ट्रिंग ये आर टाइप का ARGS, ये बेसिकली एक कमांड लाइन आर्गुमेंटिक कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर, जो कि एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, जो कि हम आने वाले टाइम पे देखेंगे वीडियोज़ के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर। आप सबको तब आप देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेहतर है आप स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, तब आप देखेंगे तब आपको सबको समझ आ जाएगा। तो अभी अब हमने इस लाइन को अपने समझ लिया है, तो ये लाइन आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। देखते हैं क्या क्या है। ये पेज हमने जो भी मैंने लिखा है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही लिखा है मैंने। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये स्ट्रिंग, ये ARGS, ये जो भी थर्ड लाइन है, यही लाइन, ये थर्ड लाइन है। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पर मैंने, हाँ देखिए ये दोनों मैंने सेम लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पहले तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्गुमेंट्स पास करें, दो आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग, ब्रैकेट्स, ARGS, इस तरह से। दूसरा तरीका ये है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, या फिर ARGS की जगह सिर्फ E लिख सकते हैं, और स्ट्रिंग के बाजू जो ब्रैकेट्स हैं वो आप A के बाजू भी लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑफ स्ट्रिंग ARGS फुल लिख सकते हैं, और उसके बाजू में ब्रैकेट लगा सकते हैं, जो कि यहाँ लगने के बजाय ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये 3 तरीके हो गए। ठीक है, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। ये मैंने तीसरा रिपीटेड लिखा हुआ है। ठीक है, अब बारी आती है, इसके अंदर हमने ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और ये ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं, जो कि वॉइड मेन का ब्रैकेट होता है। एक क्लास का ब्रैकेट ओपन हुआ, एक क्लास का ब्रेसेस ओपन हुआ, एक क्लास का ब्रेसेस बंद हुआ। ये वॉइड मेन का ब्रेसेस ओपन हो गया, ये वॉइड मेन का ब्रेसेस बंद हो गया, और इसके अंदर ही जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट्स क्या लिखा, सिस्टम, यहाँ पर देखिए यस कैपिटल है, यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए यस कैपिटल है और सिस्टम के लिए भी यस कैपिटल है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर से ही आप लिख सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर एस कैपिटल है। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए और सिस्टम के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है, और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और डबल कोट्स के अंदर उसे बंद कर दीजिएगा। एक डबल कोट्स के अंदर ये स्टार्ट हो गया और ये बंद हो गया, और इसके अंदर जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, आउटपुट पे अंदर जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप वो लिख सकते हैं। और ये पैरेंथेसिस बंद हो गया और ये सेमीकोलन हो गया, यानी कि ये सेमीकोलन लगाते ही ये पता चलता है कि ये लाइन जो भी है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, और सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, या फिर नहीं बताया तो कोई बात नहीं। सिस्टम एक क्लास है बेसिकली, एक जो कि बिल्ट इन क्लास कहते हैं आप। एक आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और एक println जो कि एक मेथड है और एक फंक्शन है आप कह सकते हैं, जो कि प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर देखिए आप 2 तरीके से ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये बेसिकली ये 2 तरह के हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट println। बेसिकली बहुत हर जगह जावा प्रोग्राम के अंदर यही यूज़ किया जाता है, कुछ जगह कुछ प्रोग्राम के अंदर ही ये ln छोड़कर ही लिखते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों प्रिंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट सिर्फ प्रिंट लिखते हैं और उसके अंदर पैरेंथेसिस लगा के जो भी आपको जो भी प्रिंट करना हो वो लिखते हैं, तब वो सिर्फ प्रिंट होता है, वो नेक्स्ट लाइन उसके बाद नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ
ओ लाइन के लिए ही जाता है। ओ लाइन जितने भी आप वो डबल कोट्स के अंदर लिखे होते हैं, वो सिर्फ वही को प्रिंट करता है। उसके बाद सेमीकोलन लगा के आप दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर फिर से लिखे, वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वही प्रिंट होगा जो ये सिर्फ प्रिंट लिखा है ना आपने, सिर्फ उसके बाजू में जो ये लिखा है सिर्फ वही प्रिंट होगा। आप दूसरी बार इस फिर से ये लाइन लिख के ये पैरेंथेसिस लगा के आप लिखेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। और अगर आपने दूसरी बार ये दूसरे वाले को किया तो क्या होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो अगर आपने इसको लिखा तो क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको 2 लाइन में लिखा, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ये लिखा, अब दूसरे लाइन में क्या लिखा आपने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही लिखा, तो ये दोनों प्रिंट होगा। यही डिफरेंस है। एलन का मतलब क्या होता है कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन को जाना, कर्सर को नेक्स्ट लाइन भेज देता है, ठीक है, और उसको भी प्रिंट कर देता है। ठीक है, यही होता है एलन का डिफरेंस। यहाँ पर मैंने एलन नहीं लिखा और यहाँ पर एलन लिखा। एलन नहीं लिखने से क्या होता है, सिर्फ ये सेंटेंस ही प्रिंट होता है, एक कर्सर नेक्स्ट लाइन जाता ही नहीं है। और एलन लिखने से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन को जाता है कर्सर, और उस स्टेटमेंट, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा है मैंने उस स्टेटमेंट को प्रिंट होगा। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब है प्रिंट करना, जो भी हमने यहाँ पर मैसेज लिखा है वो उसे प्रिंट करना। ये दोनों वर्ड सेम ही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी कि ये सिर्फ प्रिंट लिखने से या उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा, जो भी मैसेज लिखा वो प्रिंट हो जाता है। इसको लिखने इसने प्रिंट एलन लिखने के बाद जो भी मैसेज लिखा उसको भी प्रिंट हो जाता है। या अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रिंट लिखा, एलन नहीं लिखा, तो सिर्फ प्रिंट होके ये कर्सर यहीं पर रुक जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन जाएगा ही नहीं। अगर मैंने एलन लिखा तो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो वो ये सेंटेंस पे प्रिंट होगा, क्योंकि ये कर्सर एलन लिखने की वजह से दूसरा लाइन चला जाएगा। और इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा तो उसे उसका मतलब है प्रिंट करना, और एक दूसरा मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब और क्लियरिटी से आप समझ पाएंगे। तो मैंने ये रफ के लिए मैंने आपको बताया था आपको, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि इनका डेफिनेशंस क्या है। क्लास एक क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। क्लास एक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर क्लास इन जावा, जो कि मैंने बताया क्लास एक कीवर्ड है जो कि डिक्लेयर किया जाता है क्लास के अंदर। पब्लिक इट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक मीन्स द फंक्शन इज विजिबल टू ऑल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जब भी यहाँ पर जावा के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ तब आप फंक्शन की जगह मेथड यूज़ करिएगा, ठीक है। जावा के अंदर फंक्शन की जगह मेथड का हम बोलते हैं, तो आप बेहतर है कि फंक्शन की जगह मेथड ही लिखें, ठीक है। सो पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। सो बेसिकली जावा के अंदर बहुत सारे एक्सेस स्पेसिफायर्स है जो कि हम मैं आगे जाकर बताऊँगा। बेसिकली फ़िलहाल एक एक्सेस स्पेसिफायर का नाम याद कर लीजिएगा, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि सारे मेथड्स के लिए है, अवेलेबल है, जो कि हर एक मेथड उस पब्लिक इस पब्लिक के आगे जो कि मेथड है, जो कि पब्लिक के आगे जो भी हमने मेथड को लिखा होता है उस मेथड को हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। स्टैटिक, अब इसे ध्यान से समझिएगा। स्टैटिक इज अ कीवर्ड यूज्ड टू मेक अ फंक्शन स्टैटिक, यानी स्टैटिक एक कीवर्ड है जो कि इस मेथड को स्टैटिक बनाने में मदद करता है, ठीक है। टू मेक अ फंक्शन, यानी कि एक वॉइड मेन मेथड को स्टैटिक बनाने में मदद करता है, ठीक है। टू एग्जीक्यूट स्टैटिक फंक्शन यू डू नॉट हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मैंने ऑलरेडी बताया कि मेन मेथड को, किसी भी मेथड को या फिर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। C++ हो गया, आपने देखा होगा, और जावा में भी मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। लेकिन मेथड के सामने हमने स्टैटिक कीवर्ड लगाया है, तो इसीलिए इसमें इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक की जो हमने कीवर्ड लगाया वही काफ़ी है, ठीक है। द मेन मेथड हियर इज कॉल्ड बाय JVM, यानी कि आपको कुछ खुद से ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करने की, मेन मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। JVM क्या है, ये JVM खुद ही कॉल कर देता है
उस मेथड को, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास। यही मैंने कहा कि इस क्लास के इस मेथड को ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना JVM इस मेथड को कॉल कर लेता है स्टैटिक कीवर्ड की मदद से, ठीक है। अब आगे देखते हैं वॉइड। वॉइड इज अ रिटर्न टाइप, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पर वॉइड एक रिटर्न टाइप है। यहाँ पर आपने लिख देखा होगा इंट सम। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है वॉइड सम, जो कि एक मेथड का रिटर्न टाइप है। अगर मैंने यहाँ पर इन वॉइड की जगह इंट लिखा होगा तो मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है। यहाँ पर फिलहाल मैंने वॉइड लिखा है तो क्या होगा, सम का रिटर्न टाइप है वॉइड, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहीं पर आप देख लीजिएगा वॉइड सम, इसके अंदर मैंने वॉइड लिख भी सकता हूँ या फिर नहीं भी पैरेंथेसिस के अंदर। तो सम क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड कर रहा है, वॉइड रिटर्न कर रहा है। वॉइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। सम क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड, और वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मीनिंग द फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। यही तो मैंने समझाया। वॉइड एक सम एक मेथड है और ये पैरेंथेसिस है। वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है। क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर वॉइड की जगह इंट कर रहा था तो एक इंट एक डेटा टाइप कह सकते हैं या फिर रिटर्न टाइप कह सकते हैं। क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न कर रहा है, एक आर्गुमेंट्स कह सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर रहा है या फिर वैल्यू कुछ भी रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वॉइड लिखा है मैंने तो एक कुछ भी रिटर्न ही नहीं कर रहा है ये मेथड, ठीक है। सॉरी, यही तो मैंने लिखा, इट इज द रिटर्न टाइप मीनिंग द फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट, मेन मेथड। Main method is the most important method in Java program. This is the method which is executed, hence all logic inside the main method. If a Java class is not having a main method, it causes compilation error. हाँ, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जावा प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रोग्राम लिखा जा सकता है, कुछ और भी ऐड किया जा सकता है ऊपर नीचे, जैसा कि हमें प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन क्या है ना कि जब हम वॉइड मेन हम एक क्लास के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है, और ये मस्ट एंड शुड होता है हर जावा प्रोग्राम के लिए। और मैं आपको बता दूं, जावा के पूरा प्रोग्राम, कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखे आओ, कितना भी भर भर के प्रोग्राम लिखे, और जावा का जो भी प्रोग्राम का स्टार्ट होता है, जो कि वॉइड मेन से ही स्टार्ट होता है, और खत्म कहाँ से होता है, वॉइड मेन के अंदर ही होता है। अगर आपने n नंबर ऑफ क्लासेस लिखा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखे हैं, उसे कॉल करेंगे तो यहाँ से उस क्लास को जाएगा और वापस यहीं पर आएगा, ठीक है। तो वॉइड मेन से ही आप हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और वॉइड मेन पे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। अगर आपने वॉइड मेन नहीं लिखा तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। मैंने आपको सबको समझा दिया है डिटेल में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।